हेलो जी। हेलो। तो आज की रेसिपी की क्या कहानी है? कहानी ये है कि मुझे भिंडी बड़ी पसंद है। माता जी जो है वो भिंडी बना बना के परेशान हो गई हैं, बोल रही हैं भैया अभी तुमको नए टाइप की चाहिए तो खुद ही बना लो। ठीक है, तो ये नए टाइप की भिंडी, आम वाली भिंडी 2 प्याज़ा देखने के लिए हो जाइए रेडी। ठीक है, तो जी नमस्कार, मैं हूँ 2 प्याज़ा नहीं, रणवीर बरार। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. देखो जी, ऐसी कोई रॉकेट साइंस वाली डिश तो है नहीं कि मैं आपको बोलूं कि ये करो वो करो ये करो वो करो। बेसिकली इतना ज़रूर कहूँगा कि आम वाली भिंडी 2 प्याज़ा बनाने के लिए आपको चाहिए आम और भिंडी। ठीक है, पहले भिंडी से निपट लेते हैं। देखिए, आम और भिंडी का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत फेमस है। अमचूरी भिंडी है ना, अमचूरी भिंडी हम सबने खाई है। जयपुरी भिंडी के अंदर अमचूर हम भर भर के खाते हैं। भिंडी के साथ क्या है कि खट्टे का मेल बड़ा अच्छा बैठता है। दूसरा, खट्टा जो है वो भिंडी का जो लेस है वो लेस काट देता है। तो इसलिए डोंट वरी की गोली खाइए और हमारी ये वाली भिंडी बनाइए। ये लीजिए, पूरे घर के बदल डालेंगे हम। आज का डिनर का जुगाड़ हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है, पहले तो मुझे लगता था ये लोग अपने खाने के लिए करते हैं, अब मुझे लगता है कि जो शूटिंग वाली केटरिंग होती है उसके पैसे बचाने के लिए भी ये लोग मेरे को इतना सामान ला के दे देते हैं। कुछ तो है ना साजिश गहरी, नहीं तो इतनी भिंडी कौन बनाता है। बट बात तो वही है कि इतनी भी उतनी देर में बनती है, इतनी भी उतनी देर में बनती है कि नहीं। और मेरे को पता है कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आलू 2 प्याज़ा कैसे बनना है। मैं ये बता चुका हूँ पनीर 2 प्याज़ा कैसे बनना है। उसका इस बात से कोई कनेक्शन नहीं है कि भिंडी 2 प्याज़ा कैसे बनना है, क्योंकि भिंडी 2 प्याज़ा में हम अलग से ग्रेवी नहीं बनाएंगे जैसे हम बाकी में बनाते हैं। टमाटर में कंजूसी नहीं करनी, मतलब 2 बड़े टमाटर नहीं तो 3 मीडियम टमाटर आराम से ले लीजिए, सब लग जाएगा। ओके जी, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, अब बचा अदरक लहसुन हरी मिर्च। जानबूझ के मैं इसको मोटा मोटा रख रहा हूँ, ज़्यादा बारीक बारीक नहीं करना है। ठीक है जी, ये हो गया अदरक, लॉट्स ऑफ। फिर लेते हैं जी आम। इसको लेना है छील छाल के, इसके भी लच्छे काट लेने हैं। अगर कच्चा आम है तो भी चलेगा, अगर पका हुआ आम है तो उसकी प्यूरी कर लीजिएगा, मतलब पल्प बना लीजिएगा उसकी, या बेसिकली उसको मैश कर लीजिएगा उंगलियों से। देखिए, कुछ सब्जियां होती है ना, जैसे भिंडी हो गई, बैगन हो गया, ये जब तक खट्टे मीठे में ना हो इनका स्वाद नहीं आता। तो इसलिए टमाटर कम रखेंगे हम, और खटास के लिए यहाँ पे आम ज़्यादा। अगर आम मीठा हो तो प्याज कम रखेंगे और मीठा आम थोड़ा ज़्यादा। देखिए, जिस हिसाब से हमसे बनवाया जा रहा है पूरे मोहल्ले का, नहीं इतने भी ज़्यादा नहीं है भिंडी, लेकिन उतनी भिंडी के लिए इतने आम की खटास बहुत है। ठीक है, सब बता दिया मैंने। बची हरी मिर्च, वो भी काट लेते हैं साथ। एक क्यों छोड़नी, ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ी बड़ी भी काट रहा हूँ और ज़्यादा भी ले रहा हूँ। अगर तीखी वाली होती तो आप कम भी लेते और छोटी भी काटते। या ठीक है जी। अब देखिए, कायदे से भिंडी जो है वो बननी चाहिए अनरिफाइंड ऑयल में, है जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल। लेकिन अगर आपको लगता है कि सरसों का तेल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा रिफाइंड मिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले भिंडी को तलूंगा। क्यों? मतलब ऐसा नहीं डीप फ्राई कर दूंगा, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर भिंडी को हल्का सा ऑयल और नमक मिर्च लगा के एयर फ्रायर में भी डाल सकते हैं, एयर फ्राई करके निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा, भिंडी जो लेस छोड़ती है ना वो लेस नहीं छोड़ेगी। भिंडी को अगर आप अलग से फ्राई करके रख लेंगे तो आप उसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्राई भी कर सकते हैं, अवन में रोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे ही सरसों का तेल अपना धुआं छोड़ दे, मतलब रेडी हो गया। भिंडी को तल तल के उसकी जान नहीं निकालनी है। ठीक है ना, बेसिकली हाफ डन करना है, मतलब आधा पकाना है। इस सिचुएशन तक लेके आना है कि भिंडी लेस ना छोड़े, बस। बाकी ऑब्वियसली जब मसाला बनाएंगे तो भिंडी को उसमें पकाएंगे ना, बस।
इस हालत तक लेके आना। देखिए आज कोई इंटरव्यू सुन रहा था मैं, उसमें कोई कह रहा था कि जल्दी मिली हुई चीज़ और जल्दी पका हुआ खाना सुपाच्य नहीं होता है, मतलब पचता नहीं। ना जल्दी मिली हुई ज़िंदगी, अचीवमेंट्स पचती हैं, और ना जल्दी पका हुआ खाना पचता है। तो इसलिए खाने को जितना वक्त लग रहा है उतना लगने दीजिए, छेड़छाड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तेल बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है जी, ठीक है। जो तेल था उसमें सारे मसाले थे, सब कुछ था, तो वो लिया। अगेन थोड़ा सा रिफाइंड और थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स कर लिया। मोनोपोली यही है साहब, आप जो मर्ज़ी बोल लीजिए, लेकिन जो सब्ज़ी सरसों के तेल में बनती है, चाहे वो लौकी है, टिंडा है, तुरई है, कटहल है, वो ये घी में भी नहीं बनती है कि नहीं। अभी ज़रा ध्यान रखिएगा आप, तेल के अंदर गपागप चीज़ें जाएंगी। बराबर मात्रा में सौंफ, जीरा और थोड़ा सा उसमें मेथी दाना। पहले सरसों के तेल को वैसे ही धुआं बनाने देना है। मेथी दाना लाल हो जाए मतलब रेडी। प्याज के डालते ही तुरंत थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट, सिर्फ 1 चम्मच दही। प्याज को देखिए ज़्यादा नहीं पका रहा हूँ मैं, और जैसे ही दही अपना तेल छोड़े मसालेदानी की फील्डिंग लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर दही को सुखाना बहुत ज़रूरी है, और 2 चम्मच दही मैंने इसलिए डाली है कि आपके मसालों को भुनने का वक्त मिले, ठीक है। आप चाहे तो पानी का छींटा भी मार सकते थे। दही में क्या होता है, थोड़ी रिचनेस आ जाती है और मसालों को भुनने का अच्छे से वक्त मिल जाता है, दैट्स ऑल। नहीं तो 80% ऑफ द टाइम आप पानी के छींटे से भी काम चला सकते थे। कुछ लोग क्या करते हैं, कई बार मैं भी क्या करता हूँ कि वो पानी के अंदर ही ना ये हल्दी, मिर्ची और धनिया घोल लेता हूँ और वो डाल देता हूँ, तो धीरे धीरे भुनते भुनते भुन जाता है। अभी यहाँ पर भिंडी को पकाने का दूसरा कारण ये भी है कि कभी भी आप कुछ खट्टा डालेंगे ना तो चीज़ पकने में ज़्यादा वक्त लेगी। तो अगर आप अमचूर वाली भिंडी बना रहे हैं या आम वाली भिंडी बना रहे हैं, खटास कुछ डाल रहे हैं भिंडी में, तो उस केस में भिंडी को ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगेगा पकने में, इसलिए पहले से ही पका के रख लीजिए उसको। अब डाल दीजिए साहब आम। आम डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है उसको। आम पकना चाहिए लेकिन घुलना नहीं चाहिए। सेम विद टमाटर, टमाटर पकना चाहिए लेकिन घुलना नहीं चाहिए। अब अगर आपको ग्रेवी वाला भिंडी तो प्याज़ा बनाना है या मसाला लपटा लपटा चाहिए, तो जो मैंने 1 चम्मच दही डाली, आप वहाँ पर 3 चम्मच दही डाल दीजिए, और यहाँ पर आप पानी ऐड कर दीजिए उसके अंदर आधा कप, राइट। लेकिन मेरे हिसाब से भिंडी जो है वो ड्राई ड्राई ज़्यादा मज़ा आता है ना। सारे घर के बदल डालूंगा बोला था ना मैंने, सारे मोहल्ले की भिंडी बना दी हमने। The earth will stop rotating and the sun will be very upset. There will be no seasons, eclipses, apadas, pralayas if there is no dhania. Basically एक stir fry dish है जिसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, ज़रूरत नहीं है कॉम्प्लिकेट करने की। ढक्कन वक्कन लगा के अगर आप दम देंगे तो भी भिंडी लेस छोड़ सकती है। अगर पहले से उसको एयर फ्राई रोस्ट कर लेंगे तो वो फिर चक्कर ख़त्म हो जाएगा। ये हो गई आपकी भिंडी दो प्याज़ा। मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं जाते जाते एक बहुत बढ़िया सी आपको बगैर प्याज और लहसुन की दही भिंडी दिखा के चला जाता हूँ। बाकी गॉड इज़ ग्रेट। इस दही के अंदर जाएगी थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया पाउडर ऑप्शनल है, हींग, थोड़ा बेसन और पानी।
ठीक है, इसका बना लिया एक मिश्रण। अब इसके अंदर डाल दिया अपना वाला आम। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे जो मज़ा आएगा ना साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। आम की जो है गुठलियाँ जिन घरों में वैसे तो कहीं बचती नहीं है, अगर बच जाएं तो डाल दीजिए साहब, मज़ा ना आए पैसा वापस। और अब इधर गरम किया तेल, सौंफ, जीरा, राई, कड़ी पत्ता, हींग, हरी मिर्च और अदरक। मैंने बोला था ना, नो प्याज और भगवान भला करे नो लहसुन। अभी हमारा आम और दही का मिक्सचर। बढ़िया हो गया मामला। देखिए, इसको पकने दीजिए 10 मिनट। एक तो बेसन धीरे 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 पकेगा, दूसरा वो मिर्च जो है ना, मिर्च और अदरक आपने बड़ा बड़ा काटा हुआ है, उसका जो अक्स है, फ्लेवर है, एसेंस है, निकालने के लिए वक्त चाहिए। तो कम से कम इस दही को 10-15 मिनट पकने दें, ठीक है। उसके बाद मतलब ये जो कंपोजिट फ्लेवर हम लोग बोलते हैं ना, वो बनेगा। बस फिर क्या है, भिंडी डालिए और मजे करिए। ब्यूटीफुल। भिंडी लास्ट मिनट डालनी है, वरना फिर वही होगा कि मतलब इतने सारे पानी में भिंडी डाल दी, भिंडी लेस छोड़ जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। देखिए क्या मस्त हो गया मामला। आम भी है बीच में, दही भी है, भिंडी भी है। लालच आ रहा है, कसम से बताइएगा लालच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेसिकली इसकी मोनोपोली ये है कि आप कढ़ी को जितना कढ़ने का वक्त देंगे, उतनी ये आपकी भिंडी कढ़ी या दही वाली भिंडी टेस्टी बनेगी। देखिए आम का फ्लेवर और आम का रंग दोनों पकड़ लिया। चाहे तो आम की गुठली भी इसी में डाल दीजिए, वो खाने का अलग मजा है। अब लग रहा है कुछ किया मैंने काम, भिंडी को दिया जस्टिस, क्योंकि अब दोनों किस्म की भिंडी आपके सामने। एक तो आम के साथ दिखा दिया भिंडी तो प्याजा, और दूसरा दिखा दिया आम के साथ दही भिंडी। तो पहले जी हमारी दही भिंडी। मैंगो की वाकई मोनोपोली है। गुजरात में एक आम की कड़ी बनती है ना, वो ऐसा लग रहा है आम की कड़ी में भिंडी पकाई है। मजा आ गया। इसमें एक चीज और करूंगा अगली बार, चुटकी सी कलौंजी डालूंगा। अब हमारी आम वाली भिंडी दो प्याजा। इसकी मोनोपोली है सरसों का तेल। वो हिंदी में कहते हैं ना कि जैसा हो अन्न वैसा रहे मन। अगर आपका अन्न ऐसा होगा ना तो मन बहुत अच्छा होगा, वो मेरी गारंटी साहब। क्या प्योर फ्लेवर, और सीजनल है क्योंकि मैंगो डाला है। मजा आ गया। बनाइए जरूर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी गॉड इज ग्रेट। थैंक यू वेरी मच।